ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। सुन खगेश नय कछ रसदूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मत करि भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, इसमें ऋषि का कोई भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके अर्थात बुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोहिनी जन जाना, मुन मत पुन फेरी भगवाना। ऋषि मम महत्शीलता देखी, रामचरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब अति विस्मय पुन पुन पछताई, सादर मुनि मोइलीन बुलाई। मम परितोष विविध विध कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया और उन्होंने अनेकों प्रकार से मुझे विश्वास दिलाया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहेउ मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान करने की विधि सारी चीजें बताई। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुन मोहि कछु काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि कथा सुनाई, पुन बोले मुन गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदरवाणी में कहने लगे, रामचरित सर गुप्त सुहावा। सम्मु प्रसाद तात में पावा, तो ही निज भगत राम कर जानी। ताते मैं सब कहूँ बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सारा चरित्र विस्तार से कहा है। राम भगत जिनके ओर नाही, कबहु न तात कहें तिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने से कभी भी मत कहना। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परस मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीषा। राम भगत अविरलोर तोरे, वशे सदा प्रसाद मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया और अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर भी मृत्यु नहीं होती, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जिह आश्रम तुम बसव, पुण्य सुमिरत श्री भगवंत। व्याप है तहन अविद्या, जोजन एक प्रजंत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापे काऊ। राम रहस्य ललित विदनाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण और दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा।
अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं, बिनु श्रम तुम जानव सब सो, निज तब ने राम पद हो। जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना परिश्रम के जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम होगा। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुन मुनि आस सुन मत धीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। एव मस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मनवानी। हे धीर बुद्धि गरुण जी सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मांडी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनि नव गिरा हर्ष मोहि भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ। कर बिनती मुनि आयुष पाई, पद सरोज पुन पुन शिरनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सारा संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित ही आश्रम आयऊ। प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊ। यहाँ बसत मोह सुन खगीसा, बीते कल्प 7 अरबीसा। मैं हर्षित होकर इस आश्रम में आ गया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज गरुण जी, मुझे यहाँ निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए हैं। करो सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुने विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर जी भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाय रामपुर रहूं। शिशु लीला बिलोक सुख लहूं। पुण्य उर राख राम से स्वरूपा, निज आश्रम आओ खग भूपा। तब तक मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल में तुम्हें सुनाऊं, काग देह जिह कारण पाई। कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगत महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कोई की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर कहे। राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयहूँ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायऊँ, गए सकल संदेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुझे अपना यह काग शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सारे संदेह जाते रहे, दूर हो गए। भगत पक्ष हट कर रहे हूँ दीन, महारिष साप। मुनि दुर्लभ बर पायो, देखो भजन प्रताप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।